हेलो फ्रेंड्स, मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टोरी एफएम में आपका स्वागत है। चलिए अब अपनी स्टोरी को सुनते हैं। वैल्यू योर रिलेशनशिप। दोस्तों, एक फेमस कहावत है और आपने भी शायद सुनी होगी, संगत से गुण होत है, संगत से गुण जात। यानी हम जिनके साथ रहते हैं उनके गुण यानी क्वालिटी का प्रभाव हमारी लाइफ पर पड़ता है। हम अच्छे लोगों के साथ रहेंगे तो हमारे ऊपर उसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा, और बुरे लोगों के साथ रहेंगे तो हमारे ऊपर उसका बुरा या नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा। इसलिए आपको ये डिसाइड करना होगा कि आप ऐसे लोगों के साथ रहें जो आपको और आपके सपनों को, आपकी हैप्पीनेस को इम्पोर्टेंस देते हैं। हमारे आसपास ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिनसे अगर हमने अपने सपनों की बात कर दी तो वो उसका मजाक बनाते हैं। कभी ये भी कहते हैं कि इसमें तुम सक्सेस को अचीव नहीं कर सकते हो। यानी ऐसे लोग हमारे अंदर नेगेटिविटी को बढ़ाते रहते हैं, क्योंकि ऐसे लोग खुद ही नेगेटिव होते हैं। इसलिए ऐसे लोगों को इग्नोर करना ही ठीक होता है। लेकिन इग्नोर करने का मतलब ये नहीं हुआ कि ऐसे लोगों को आप अपना दुश्मन मान लें। इग्नोर करने का मतलब है कि उनसे आप अपनी पर्सनल चीज़ों को शेयर ना करें, अपने लक्ष्य के बारे में उन्हें ना बताएं। अगर ऐसे लोगों के साथ आपका प्रोफेशनल रिलेशन है, कनेक्शन है, तो आपको अपने काम तक ही उससे लिमिटेड रखना होगा। लेकिन ऐसे लोगों से आपको डिबेट नहीं करना है, क्योंकि आप सबको चेंज नहीं कर सकते। लेकिन ऐसे लोग अगर कभी कुछ अच्छा करते हैं तो आपको उन्हें एडमायर भी करना चाहिए। यानी ऐसे लोगों से आपको नफरत नहीं करनी है। आपका सोशल रिलेशन स्ट्रांग होना चाहिए, लेकिन इस तरह का नहीं होना चाहिए कि आपकी लाइफ पर उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़े। अपनी लाइफ पर कंट्रोल करने के लिए और किसी भी अचीवमेंट को हासिल करने के लिए ज़रूरी होता है कि आपकी फैमिली लाइफ हेल्थी होनी चाहिए। यानी आपका अपने पार्टनर के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ और बच्चों के साथ रिलेशन अगर स्ट्रांग रहता है तो आप ना बहुत सारे स्ट्रेस से बच जाते हैं। इसके साथ आप जब किसी चैलेंज को फेस कर रहे होते हैं, किसी प्रॉब्लम में होते हैं, तो आपको फैमिली सपोर्ट की ज़रूरत होती है। इससे आप स्ट्रेस से भी बचते हैं और ख़ुद को मोटिवेट भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी फैमिली लाइफ स्ट्रांग नहीं है, घर में बात बात पर झगड़ा होता रहता है, तो आपको ना अपनी फैमिली लाइफ को ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए। फैमिली लाइफ को ठीक करने के लिए इस बुक के ऑथर के अनुसार आपको खुद से सवाल करना चाहिए कि अगर मेरे पास अपनी लाइफ के 6 मंथ्स बचे हैं तो मैं अपनी फैमिली के लिए क्या क्या कर सकता हूँ और क्या क्या मैं नहीं करना चाहता। इस तरह के इमेजिनरी सवाल से आप अपनी फैमिली वैल्यूज़ के कई फैक्टर्स के बारे में जान सकेंगे। आपको पता चल जाएगा कि आपकी फैमिली लाइफ ख़राब चल रही है तो आप इसके लिए कितने रिस्पॉन्सिबल हैं। इससे आप ये भी जान पाएंगे कि आप क्या क्या ठीक कर सकते हैं। इसलिए जो ठीक कर सकते हैं और जो आप अपनी फैमिली के लिए करना चाहते हैं उसे पूरा करने की कोशिश कीजिए। फैमिली लाइफ को ठीक करने के लिए फैमिली को इम्पोर्टेंस देना सबसे ज़रूरी होता है। आपको इस बात को एक्सेप्ट करना होगा कि अगर आपकी फैमिली लाइफ सही नहीं रहेगी तो आपके अचीवमेंट्स का उतनी इम्पोर्टेंस नहीं रह जाएगी। एग्जाम्पल के लिए आप अपने लक्ष्य को अचीव करते जा रहे हैं, आपका इनकम डबल ट्रिपल होता जा रहा है, लेकिन आपके बच्चों की अपब्रिंगिंग सही नहीं हो रही है, वो बैड हैबिट्स के शिकार होते जा रहे हैं, उनका फ्यूचर बर्बाद हो रहा है, तो आप फिर कभी भी अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड नहीं रह पाएंगे ना। यही रीज़न है कि बहुत सारे लोग सक्सेस को अचीव करने के बाद भी फेल हो जाते हैं। ऐसे कई एग्जाम्पल्स आपको देखने को मिल जाएंगे जिनकी लाइफ फैमिली की वजह से बर्बाद हो गई। इसलिए फैमिली को इम्पोर्टेंस दें। दोस्तों, अपनी पर्सनल और सोशल लाइफ को इम्पोर्टेंस देने के लिए और इसे इम्प्रूव करने के लिए आपको कुछ बातों को अपने बिहेवियर में शामिल करना होगा। जब आप अपनी फैमिली के साथ पॉजिटिव अप्रोच रखते हैं तो आप बात बात पर ब्लेम और क्रिटिसाइज नहीं करते ना। आप उन्हें एडमायर करते हैं, उनके काम के लिए उन्हें मोटिवेट करते हैं। इससे फैमिली के बीच पीसफुल माहौल रहता है और सभी लोग एक दूसरे पर बिलीव करते हैं और एक दूसरे की हेल्प करते हैं। इस अप्रोच के साथ आप अपने सोशल लाइफ को भी इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि जब आप किसी को एडमायर करते हैं तो आपके प्रति उनका बिलीव बढ़ता है। आपके लिए उसके मन में रिस्पेक्ट की फीलिंग आती है। इससे वो खुद की भी रिस्पेक्ट करता है, इसलिए वो आपके साथ ऐसा ही बिहेव करना चाहता है जिससे कि आप उसे एडमायर कर सकें। इसके लिए वो अपनी परफॉर्मेंस को बेटर करने की कोशिश करता है। इस तरह से उसके साथ आपकी बॉन्डिंग भी स्ट्रांग होती है। फैमिली की बातों को ध्यान से सुनना भी ज़रूरी होता है। जब आप अपने पार्टनर और फैमिली की बातों को ध्यान से सुनते हैं तो उन्हें फील होता है कि आप उन्हें इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, इसलिए वो भी आपको इम्पोर्टेंस देते हैं। सुनने का मतलब सामने वालों की बातों को सिर्फ सुन लेना नहीं होता। सुनने का मतलब होता है अग्री करना या सहमत होना। सहमत होने के लिए उनकी बातों पर आप किस तरह से रिएक्ट करते हैं ये भी इम्पोर्टेंस रखता है। इसलिए जवाब भी सोच समझ कर दें। ऐसा करने से आपकी फैमिली बॉन्डिंग स्ट्रांग होती है। हम सभी चाहते हैं कि हमें लोग एक्सेप्ट करें, इसलिए जब आप किसी को एक्सेप्ट करते हैं तो वो आपको इम्पोर्टेंस देता है।
इसके लिए आप अपने से जुड़े लोगों को बताने की कोशिश करें कि आप हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंस रखते हैं। इससे सामने वाला आपकी बातों से खुश होगा और हमेशा चाहेगा कि वो भी आपको खुशियाँ दे सके। केयर करने से भी आपकी फैमिली और सोशल लाइफ स्ट्रांग होती है, क्योंकि जब आप किसी की केयर करते हैं, किसी की हेल्प करते हैं, तो वो आपको अपनी लाइफ के लिए ज़रूरी मानता है। उसे फील होता है कि आप उसकी लाइफ में इम्पोर्टेंस रखते हैं, इसलिए वो भी आपकी केयर करता है। जब भी आपको हेल्प की ज़रूरत होती है, वो हेल्प करने के लिए तैयार होता है। हर किसी की लाइफ में ऐसे स्ट्रगल के मौके आते हैं जहाँ उसे लोगों की हेल्प की ज़रूरत होती है। इससे आप किसी भी प्रॉब्लम से ईजिली निकल सकते हैं। इसलिए आपको केयर करने और हेल्प करने की टेंडेंसी को अपने बिहेवियर में शामिल करना होगा। इससे आपकी फैमिली और सोशल लाइफ स्ट्रांग बनी रहेगी और आप पीसफुल माइंड के साथ अपने लक्ष्य के लिए एफर्ट कर पाएंगे। अब हम नेक्स्ट चैप्टर में लाइफ पर कंट्रोल करने के लिए कुछ और फैक्टर्स के बारे में चर्चा करेंगे। इसके लिए चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पर। और हाँ, इसी तरह आगे की स्टोरी सुनने के लिए आप अपने इस चैनल स्टोरी एफएम को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को अवश्य दबा लें।